हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मई 2020 के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी प्रश्न मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्बास झा। विश्व बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। अब्बास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इसे सबसे पहले मनाया गया था सन 1983 में। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत, जो कि दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से बंगाल को मदद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 मई। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था सन 2000 में। अगला प्रश्न, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावी राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम से एमएसएमईएस की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है और 10 लाख लोगों से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.4%। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4% थी, जो अब 4% हो गई है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 3.35%। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वह होता है बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 16 मई। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गोविंदा राजुलू चिंटला। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला प्रश्न, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से चीन को हटाने का विधेयक पारित कर दिया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 मई। विमानन मंत्रालय ने 25 मई की तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेकिंग करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8,000 करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है।
अगला प्रश्न, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुधार प्रक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 750 मिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला किया है। अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 21 मई। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 साल। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वह हाल ही में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रोग्राम कर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 वर्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वह मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध करवाना है। अगला प्रश्न, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितनों करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो इसका आंसर है 20,500 करोड़ रुपए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह फंड सरकार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। अगला प्रश्न, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें खतरों से बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे और चरण पादुका अभियान जो है वह मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 17 मई। प्रत्येक साल 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में IEPC की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए RPC की धारा 144 की अवधि अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जिनेवा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा शहर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 मई। 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ई विद्या। भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम चैनल, जो कि 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल, छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करें। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17 मई। प्रत्येक साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाना के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। इसमें राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 बार। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है उन्होंने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं मई 2020 के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।